अब सत्ता पक्ष को आरजेडी की तरफ से करारा जवाब मिलेगा। तेजस्वी यादव इस तारीख को पटना पहुंचने वाले हैं, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही राबड़ी आवास के अंदर एक बस देखा गया और कहा जा रहा है इसी बस से तेजस्वी यादव बिहार की खाक छानेंगे और फिर संगठन पर फोकस करेंगे। शिवानंद तिवारी जो आरजेडी के कभी कद्दावर नेता रहे, उन्होंने भी सलाह दिया था तेजस्वी यादव बिहार के गांव कस्बों में जाए और कार्यकर्ता से मिले कार्यकर्ताओं की तरह। अब तेजस्वी यादव भी इसी फॉर्मूले पर बिहार के हर गांव कस्बों में इसी बस के जरिए जाएंगे जो राबड़ी आवास में देखा गया। कहा जा रहा है कि 10 जनवरी को तेजस्वी यादव पटना में मौजूद होंगे और पूरे बिहार की नजर इस बात पर होगी कि तेजस्वी यादव सत्ता पक्ष के आरोपों का जवाब किस तरह से देते हैं। चुनाव परिणाम आने के बाद से ही जब तेजस्वी यादव विदेश चले गए, उसके बाद से सत्ता पक्ष आरजेडी पर हमलावर है, तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति में आरजेडी कार्यकर्ता भी कहीं न कहीं बैकफुट पर दिख रहे थे। ऐसे में जब खबर है कि तेजस्वी यादव एक बार फिर से पटना आ रहे हैं 10 जनवरी को, उसके बाद आरजेडी कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार हो गया है और कहा जा रहा है आरजेडी के तेजस्वी यादव का फोकस आने वाले पंचायत चुनाव पर होगा। आपको याद होगा जब नितिन नवीन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पटना आए थे, तब मंच से एक ऐलान किया था कि पंचायत चुनाव होने वाला है और पंचायत चुनाव में ज्यादा से ज्यादा जो जनप्रतिनिधि हैं वो भाजपा के जीत कर आए। ऐसे में भाजपा का संगठन मजबूत होगा, वो चाहे जनसुराज हो, जेडीयू हो या आरजेडी, सबकी निगाहें आने वाले पंचायत चुनाव पर है और पंचायत चुनाव में अपने लोगों को कैसे जिताया जाए, इसको लेकर तेजस्वी यादव अलग अलग इलाकों में दौरा करेंगे, हर गांव कस्बों में जाएंगे और इस बात की कोशिश करेंगे कि उनकी पार्टी से जुड़ा व्यक्ति जो है वो वार्ड परिषद का चुनाव जीते, सरपंच का चुनाव जीते, मुखिया जीते, जिला परिषद का चुनाव जीते। ऐसे में ग्राउंड स्तर पर जो है वो आरजेडी मजबूत होगी। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर जितनी भी पार्टियां हैं इस बार अपना पूरा जोर लगाने वाली है। अब तक जितने पंचायत चुनाव हुए और इस बार जो पंचायत चुनाव होना है, ऐसे में तमाम पार्टियां इस बात की पूरी कोशिश करेगी कि इस बार के पंचायत चुनाव में उसकी पार्टी के ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता जो है वो अलग अलग चुनावों में अलग अलग पद पर आए। ऐसे में पार्टी का संगठन मजबूत होगा। एक तरफ जहां कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने भी ऐलान किया था कि अब हवाई नेताओं को साइडलाइन करने का वक्त आ गया है। ऐसे नेताओं को प्रमोट किया जाएगा जो गांव लेवल पर मजबूत हो, जो अपने बूथ पर जो है वोट ट्रांसफर करा पाए। ऐसा देखा गया कि अलग अलग पार्टियों में ऐसे नेता होते हैं जो वोट ट्रांसफर नहीं करा पाते हैं और खासकर जब महागठबंधन की हार के बाद अब आरजेडी हो या कांग्रेस हो, इस बात की पूरी कोशिश करेगी कि आने वाले चुनाव में उसके कार्यकर्ता जो है वो पंचायत चुनाव में अपनी जीत दर्ज करें और ऐसे लोगों को ही अब पार्टी में महत्व मिलेगा जो बूथ पर वोट ट्रांसफर कराने का मादा रखते हो और एक तरह से कह सकते हैं कि ये क्वालिटी रखते हो। और तेजस्वी यादव के आने की खबर से अब कहीं न कहीं आरजेडी कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार हुआ है। राबड़ी आवास के अंदर एक बस देखा गया है जो आप देख सकते हैं। इस बस के बारे में कहा जा रहा है कि इसी बस के जरिए जो है तेजस्वी यादव जो है बिहार के अलग अलग इलाकों का दौरा करेंगे। आपको क्या कुछ लगता है तेजस्वी यादव के आने के बाद क्या अब आरजेडी एग्रेसिव हो पाएगी? क्योंकि अब तक ये देखा गया है कि सत्ता पक्ष विपक्ष पर हमलावर है, अलग अलग मुद्दे को लेकर आरजेडी और तेजस्वी यादव को घेर रहे हैं और खासकर जब से तेजस्वी यादव जो है वो विदेश गए हैं, उनके विदेश जाने को लेकर तरह तरह की बातें की जा रही हैं और कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव मैदान छोड़ने वाले हैं, छोड़ने वालों में से हैं रणछोड़ दास हैं। तो अब तेजस्वी यादव उन तमाम आरोपों का जवाब कैसे देते हैं, इस पर सबकी नजर रहेगी, इस बात पर टिकी रहेगी कि तेजस्वी यादव जो है सत्ता पक्ष के जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसका किस तरीके से जवाब देते हैं, अपने कार्यकर्ताओं में कैसे ऊर्जा का संचार करते हैं। क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर कोई सेनापति ही सरेंडर कर दे तो फिर सेना भी जो है वो आत्मसमर्पण कर देती है। तो आरजेडी की स्थिति इस वक्त वही है। अब तेजस्वी यादव की आने की खबरें हैं कि 10 जनवरी को तेजस्वी यादव जो है पटना में मौजूद होंगे और उससे पहले ही राबड़ी आवास के अंदर वो बस भी पहुंच गया है, जिसके बारे में कहा जा रहा है किसी बस से तेजस्वी यादव जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में जाकर दौरा करेंगे और अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। आपको क्या कुछ लगता है तेजस्वी के आने के बाद क्या आरजेडी में एक नई ऊर्जा का संचार हो पाएगा? आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।